दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आप गोल्ड या सिल्वर में ऑनलाइन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का दोस्तों सवाल होता है कि मुझे भी एक चीज़ बताइए कि मैं गोल्ड या सिल्वर में कैसे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं या एसआईपी कैसे चालू कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टॉक्स से डरते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करो। तो इसके लिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल के सहारे ही गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या एसआईपी को चालू कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आप करते हैं, जैसे स्टॉक्स में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने चार्ट को ओपन करते हैं। देखेंगे यहाँ पे मैंने एक डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, जो कि दोस्तों धन का डीमेट अकाउंट है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट जो है ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है कहीं भी गोल्ड या सिल्वर है कोई भी स्टॉक्स को बाई नहीं कर सकते हैं। सभी चीजों के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना अनिवार्य होता है। सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद अब इसमें कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ तो आपको चारों तरफ जो है आपको सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह ही दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे देखेंगे आपको जब इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे ईटीएफ। ठीक है, ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो वगैरह या पढ़ सकते हैं। आप ईटीएफ के सहारे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स का ईटीएफ होता है वैसा ही गोल्ड का ईटीएफ होता है। उसमें आप इन्वेस्ट एसआईपी करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है गोल्ड में ही इन्वेस्ट या एसआईपी कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ईटीएफ वाले सेक्शन पे आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको ध्यान देना है, सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ सेक्शन आपको दिख रहे होंगे, लाइव, ऑप्शन, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटी, ईटीएफ। आपको यहाँ पे ईटीएफ वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे यहाँ भी आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे कमोडिटीज का। ठीक है, इस वाले सेक्शन को आपको करना क्या है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको गोल्ड का ईटीएफ सबसे ऊपर में ही दिख रहा है। ये सभी गोल्ड का ईटीएफ है। ठीक है, मतलब कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आपको सिल्वर का भी यहाँ पे ईटीएफ दिख जाएगा। अब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या सिल्वर में, यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑयल गैस। इसमें भी आप चाहेंगे तो एसआईपी वगैरह कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए गोल्ड को लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ईटीएफ है, आप बेस्ट ईटीएफ के बारे में यूट्यूब पे पहले सर्च कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी लेके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे लगा कि यूटीआई गोल्ड ईटीएफ जो है बेस्ट है। यहाँ पे सारे बेस्ट ही होते हैं। ऐसे आप ज्यादा चीजें चाहते हैं रिसर्च करना तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च अपना से भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये चार्ट आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, इसमें ज्यादा तो लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है प्राइस जो है थोड़ा सा उतना मूव नहीं दिखाएगा जितना कि स्टॉक्स वगैरह में दिखता है। तो आपको तो एसआईपी या इन्वेस्ट करना है तो आप नॉर्मल बाइंग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जैसे इसका चार्ट भी क्लिक करके इस तरह से चार्ट इसका आप देख सकते हैं कि इसके चार्ट में क्या चल रहा है, इसमें रिटर्न कितना मिला है। अगर आप मान लीजिए जब से ये ईटीएफ यूटीआई गोल्ड का ईटीएफ आया है तो ये कितना रिटर्न दिया है देखते हैं। इसको हम यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम करेंगे। इसका चार्ट हम एक तो कर लेते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको अगर मान लीजिए हम 3-4 साल में देखें तो गोल्ड कितना रिटर्न दिया है इसको आप देख सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है मार्च, तो हम 2-3 साल का अगर देख लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। जैसे कि मान लीजिए नवंबर हो गया और यहाँ पे आते हैं जनवरी। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक का हम एक बार मार्क करके देखेंगे यहाँ से कितना रिटर्न मिला है, देखेंगे कि गोल्ड जो है आपको 23, 24, 25 मतलब कि 60% के आसपास रिटर्न देता हुआ दिख रहा है एवरेज। ठीक है, इतने दिन में इतना रिटर्न ये दिया, एवरेज रिटर्न नहीं है, टोटल रिटर्न यहाँ पे 60% है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको बाई वाला सेक्शन मिल रहा है, इस बाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जितने भी गोल्ड के ईटीएफ खरीदने हैं आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका जो भी मार्जिन हो, आपके पास जो भी पैसा आप उसके अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 100 करना है तो यहाँ पे क्लिक करके 100 कर सकते हैं इस तरह से। या दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, जो भी चाहिए, जितने भी आपको ईटीएफ चाहिए गोल्ड के आप इस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जितने चाहिए क्लिक कर लेंगे, जैसे एक चाहिए एक लिख लेंगे,
एक लिखने के बाद यहाँ पे इंस्टेंट बाई करना है, आपका जो ETF है यहाँ पे बाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं 30 ETF लिख देता हूँ। 30 ETF का दाम कितना लगेगा, यहाँ पे आपको जो करंट प्राइस रहेगा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या करें, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे ये हमारा ETF जो है यहाँ पे बाइंग हो चुका है। मतलब कि जो करंट प्राइस था उसमें हमने ETF को बाई कर लिया, गोल्ड का ETF जो है बाई हो गया है। अब जो हमारा पैसा है वो डायरेक्ट गोल्ड में लग चुका है। डायरेक्ट गोल्ड में करने का मतलब है कि जैसे डायरेक्ट आप इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट गोल्ड को भी बाय नहीं कर सकते, आप ETF के सहारे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। इस तरह से आप सिल्वर में भी उसका भी ETF इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। जो भी गोल्ड का रिटर्न आता है उसी के आसपास आपको ETF में भी रिटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कि आपको जब भी मन करेगा वो बाइंग वाला सेक्शन। ठीक है, आपको जब मन करे, जितना मन करे उतना क्वांटिटी आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट का होता है दोस्तों SIP। आप SIP कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पे देखेंगे मैंने बाइंग किया, यहाँ पे आपको शो रहा है 30 क्वांटिटी जो है, मैंने यहाँ 30 बाई किया तो 30 यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलते हैं बैक। यहाँ पे आने के बाद आपको SIP करना है। मान लीजिए आप गोल्ड में मंथली SIP करना चाहते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे दिख रहा होगा स्टार्ट SIP। इस वाले सेक्शन पे आपको करना क्या है, क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप डेली बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली बेस पे या वीकली। आपको अगर मान लीजिए डेली बाइंग करना है, जैसे कि मुझे मान लीजिए डेली, यहाँ पे मैं क्वांटिटी क्या लगा दूंगा, मुझे मान लीजिए डेली 500 रुपये इन्वेस्ट करना है गोल्ड में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जैसे कि 6 लिखा, 432, यहाँ पे मैंने 7 लिखा, मतलब कि 7, मैं डेली 7 क्वांटिटी गोल्ड का ETF बाइंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे डेली लगा देंगे, ऑल ट्रेडिंग डे लगा देंगे, और यहाँ पे देखेंगे सेट स्टॉक SIP लिखा हुआ है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो SIP है यहाँ से ऑन हो जाएगा, और डेली जो है आपका 7 गो क्वांटिटी में यहाँ पे डेली का डेली बाइंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए आपको जो धन का डीमेट अकाउंट है उसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपके डीमेट अकाउंट में दोस्तों पैसा होना चाहिए, तभी जाके वो बाइंग होगा, नहीं तो वो बाइंग नहीं होगी। क्योंकि बिन पैसा का बाइंग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। SIP के सहारे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग करते क्या है कि एक बार में ही बाइंग कर लेते हैं। बहुत से लोग दोस्तों एक बार में ही बाइंग करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप जो है वहां पे आप SIP चालू कर लीजिए। हर महीने आपको जो भी पैसा बचता है उसके अनुसार आप क्या करेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे। SIP कर लेंगे, आपका हर महीना जो पैसा है वो ऑटोमेटिक कट के इन्वेस्ट होते रहेगा। इससे होगा क्या कि आपका जो बाइंग होता है वो एवरेज बाइंग होगा। एवरेज बाइंग कहने का मतलब है कि बीच बीच में जब प्राइस डाउन जाता है तो भी वहां पे आपका बाइंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपने ऑल टाइम हाई पे बाई कर लिया, एक बार में ही बाइंग करेंगे अगर सारा पैसा, तो एक बार बाइंग करने के बाद आपका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप SIP करते हैं तो हर महीने आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, आपका जो बाइंग प्राइस होता है वो एवरेज होता जाएगा, तो आपको जो रिटर्न भी मिलेगा वो एवरेज भी हो जाएगा और ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। क्योंकि अगर आप एक बार में इन्वेस्ट करते हैं, आपके जब प्राइस कम होता है तो आप बाइंग नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपको SIP करना है। आप गोल्ड सिल्वर जिसमें भी चाहे उसमें आप SIP कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं धन के सहारे। धन में आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों धन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री मिलती है। यहाँ पे कोई भी दोस्तों हिडन चार्ज वगैरह आपको नहीं लगेगा। चार्ट वगैरह सारी चीजों का फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं और स्टॉक्स वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, FN वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि कैसे आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च कर लीजिए थोड़ा बहुत कि कौन सा बेस्ट होता है, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च वगैरह नहीं करता हूँ। वो सब चीजें मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल में ETF लेके आपको बता देता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो मैंने एग्जाम्पल मिला उसको आपको बाइंग या सेलिंग करना है। वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होता है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही SIP और इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी भी वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही समझिएगा, कोई भी वीडियो बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं होता। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।